हेलो दोस्तों, मॉर्निंग बॉयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं ट्राइगोनोमेट्री में। ये आपका क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, यदि थीटा न्यून कोण हो। देखिए पहले न्यून कोण का मतलब समझिए। न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री जो थीटा है वो मेरा क्या है 0 और 90 के बीच में अगर लाइज करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? आपको बोलेंगे न्यून कोण। अगर मान लीजिए अधिक कोण रहता तो हम लोग थीटा का वैल्यू 90 से 180 डिग्री के बीच में 180 डिग्री के बीच में क्या होता है? लाइज करता है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग समझ लिए। तो चलिए, और 7 + 4 sin थीटा = 9 हो तो थीटा का मान बताएं। ठीक है, इसे देखिए कैसे सोल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 7 + 4 sin थीटा = 9। देखिए तो 4 sin थीटा = 9 - 7 = कितना हो गया? 2। ठीक है दोस्तों, अब अगर मान लीजिए हमें निकालना है sin थीटा तो क्या होगा? 2/4, यहाँ से आ गया 1/2। तो sin थीटा = 1/2। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin थीटा = देखिए sin थीटा, sin का वैल्यू कितना का 1/2 होता है तो आपको पता होगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा थीटा का क्या कितना आया वैल्यू? 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ से वैल्यू हम निकालें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 30 डिग्री। चलिए दोस्तों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 10 15 डिग्री का वैल्यू निकालिए। देखिए ये वैल्यू निकालने से पहले आपको ये दोनों फार्मूला थोड़ा सा आप याद कर लीजिए यहाँ पर आप लोग। ठीक है, अगर याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, 10a + b तो क्या होगा? प्लस में है तो ऊपर में प्लस भी होगा, यानी 10a। ठीक है, 10a + 10b बाई बटा, देखिए यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस होगा तो क्या होगा? 1 - 10a × 10b। यहाँ देखिए 10a - b है तो 10a यहाँ माइनस है तो माइनस होगा नीचे, और नीचे में क्या होगा? उल्टा होगा तो -10b बटा 1 प्लस, देखिए माइनस तो यहाँ प्लस 10a × 10b। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर याद कर लिए हैं। चलिए देखिए इसको आप हमें यहाँ पर एक चीज़ सोच के बताइए कि क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि 10 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 10 45 डिग्री - 30 डिग्री। जब घटाएंगे तो कितना जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है, तो अब आप गौर कीजिए तो इसको हम लोग 45 को मान लेंगे कैपिटल A और 30 डिग्री को मान लेंगे हम लोग कैपिटल B। तो देखिए तो क्या होगा? a - b। इस फार्मूला पर क्या कीजिए? आप रख दीजिए। ठीक है, तो आप रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? 10 45 डिग्री - 10 30 डिग्री बटा 1 + 10 45 × 10 30 डिग्री। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 10 45 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पर 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। ठीक है दोस्तों, 1। ठीक है, 1 प्लस क्या होगा? 10 45 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? 1, तो 1 से गुना करेंगे 10 30 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए 1/√3। ठीक है, इसको आप सोल्व कीजिए तो क्या आएगा? √3 - 1/√3। ठीक है, यहाँ भी सोल्व कीजिए तो क्या आएगा? √3 + 1/√3। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों √3 से √3 क्या हो गया? कट गया। ठीक है, तो मेरा फाइनल क्या आ गया? √3 - 1/√3 + 1। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 3 है 10 75 डिग्री का मान बताएं। आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 4, इसको 4 कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए, ये क्या है? 5। 3 तो आपको हम बोले हैं कि कमेंट में इसका आंसर आप दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 3 sin थीटा - 4 sin थीटा। क्या क्या बताना है?
न्यूनतम मान बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम आपको एक बताए थे आपको हम इस तरह से कि अगर आपको रहेगा कहीं पर a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसका हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए हमें अधिकतम वैल्यू निकालना है, ठीक है दोस्तों, अधिकतम मान हम लोग निकालना हो तो क्या करते हैं, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, और यही हमारा अगर न्यूनतम वैल्यू अगर निकालना होगा, न्यूनतम मान अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं और क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते हैं। अब इसका वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो क्या करेंगे, माइनस रूट 3 के स्क्वायर प्लस माइनस 4 के स्क्वायर, तो यहाँ से आपको आ जाएगा रूट अंडर मैंने माइनस लगा रहेगा तो 9 प्लस 16। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस रूट 25, तो कितना जाएगा, -5। -5 जो आया है क्या नहीं आया, न्यूनतम मान आया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का अधिकतम मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, लेकिन हम आपको ये भी आपको बताए हैं कि अगर ऐसा फॉर्म कहीं पर लिखा रहा है a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों, तो हम आपको बताए हैं कि ये आपका अधिकतम मान अगर निकालना होगा तो क्या बोले हैं, a/2 कर लीजिएगा प्लस a/2, और न्यूनतम मान निकालना होगा तो माइनस a/2 कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसी पर रखते हैं, हम लोग को अधिकतम मान निकालना तो क्या करेंगे, a/2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a का जगह पर मान लीजिए कुछ ना तो कितना होगा, 1 होगा, कहीं पर भी ले वैल्यू हम लोग 1 होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। इसका आंसर आपको कितना आएगा, 1/2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग अधिकतम मान क्या आया, 1/2 आया। तो आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या होगा, आपको पता होगा, कॉस थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि वे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, और जब 90 डिग्री का बात होगा तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो साइन चल जाएगा कॉस में, और हमारा साइन का होगा पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 38 डिग्री बराबर वाट। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम तो वैल्यू जानते हैं 1, तो ये 1 कब होता है, ये जो थीटा है ये हमेशा सेम होना चाहिए तब होगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर क्या होगा, 1 होगा, माने ये सेम होना चाहिए तभी होगा। और ऐसा नहीं होगा कि 1 होगा कि हम बोल देंगे कि साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई, हम लोग 1 लिखेंगे, नहीं, ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, ये गलत लिखना है। माने ये जो हमारा एंगल है वो क्या हो, सेम होना चाहिए, कोण। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए 38 डिग्री, यहाँ भी का 38, वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि tan 70 डिग्री किसके बराबर है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, बाकी ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिया गया है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। tan 70 डिग्री, ठीक है, हम लोग tan 70 डिग्री को लिख सकते हैं tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब आप ये जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर 50 को मान लेंगे कैपिटल ए और b को मान लेंगे यहाँ पर 50 को मान लेंगे हम लोग कैपिटल ए और 20 डिग्री को मान लेंगे यहाँ पर कैपिटल बी, यानी tan a प्लस बी हो गया फार्मूला। तो आप इसको क्या कीजिए, ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, तो tan 70 डिग्री इक्वल टू, ब्रेक कर लीजिए, हम लोग लिखेंगे tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री 1 माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, तीसरा तिरछी आप गुना कर दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा देख लीजिए, इधर आ जाएगा आपका tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री बराबर tan
70 डिग्री माइनस टेन 70 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री और इंटू यहाँ पर एक और बचा हुआ है, वो क्या है 20 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग लिख लिए। अब यहाँ से थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 10 70 डिग्री और 10 20 डिग्री, ये दोनों मिलकर क्या हो रहा है 90 हो रहा है ना। तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि अगर कहीं पर जैसे मान ली लिखा हुआ है अगर 10a बराबर cot b, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये दोनों तभी बराबर होगा जब a प्लस b का वैल्यू क्या होगा 90 होना चाहिए जोड़कर। देखिए यहाँ पर जोड़ के 90, यानी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जहाँ पर लिखा हुआ है a, एक स्टेप आप हम लिख ही देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री बराबर 10 70 डिग्री माइनस 10 70 डिग्री, और यहाँ पर ही लिख देते हैं क्या लिखेंगे cot 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और इंटू क्या होगा 10 50 डिग्री यहाँ से बच गया। ठीक है, यहाँ तक हम लिख दिए। देखिए 10 70 और cot 70 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आप लिख लिए 10, यहाँ से आपको आ जाएगा 10 70 डिग्री माइनस 10 50 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ 50 को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ इधर लाएंगे तो माइनस होता, इधर का होगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा मेरा 2 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री इक्वल टू क्या बच जाएगा मेरा सिर्फ 10 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप क्या समझें कि जो मेरा 10 70 डिग्री है वो कितने के बराबर है 2 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री के। अब आप ऑप्शन में देखिए कि कहाँ पर मैच हो रहा है। तो देखिए 2 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री, तो इसका ऑप्शन बी होगा, क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर किसका। ये ऑप्शन आपको 4 को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा के रूट अंडर। तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर कैसे इसको करेंगे मल्टीप्लाई, हम लोग नीचे वाले साइन को क्या करेंगे, इसी पे यहाँ प्लस है तो माइनस से क्या करेंगे गुना कर देंगे, गुना और भागा दोनों कर देंगे। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग कर लिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा कि क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटा, यहाँ से देखिए नीचे से क्या होगा 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप ये फार्मूला यहाँ से आप जानते होंगे कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी पर हम लोग ब्रेक किए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर बटा, हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर के, तो आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग जब कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा के रूट अंडर। तो ये रूट से रूट ये कटेगा, यहाँ भी रूट स्क्वायर कटेगा। तो मेरा फाइनली आ गया, देखिए यहाँ से आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ तक हम लोग आ गया। अब तो देखिए तो हम इसे 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस्ट लिख सकते हैं, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा कॉस्ट, अब जैसे भी क्या होगा आपको आएगा 1 माइनस साइन थीटा ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे लिखने से क्या होगा, आपको पता है 1 बाई कॉस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, और साइन थीटा बटा कॉस को हम लोग क्या बोलते हैं टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आ गए, इसका आंसर क्या हो गया सेक थीटा
माइनस टेन थीटा, इसका आ गया आंसर ऑप्शन बी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, साइन ए माइनस साइन बी बटा कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी बटा साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है, अब पूछा है कि किसके बराबर है, एक 4 गो ऑप्शन आपको दिया गया है। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए, साइन ए माइनस साइन बी बटा कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी बटा साइन ए प्लस साइन बी। ये हम लिख लिए। हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो गौर कीजिए क्या हो जाएगा, नीचे कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है दोस्तों, जब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये नीचे में क्या है आपका कॉस ए प्लस कॉस बी को क्या करें, काट देगा तो बचेगा सिर्फ साइन वाला। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ ध्यान से, साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है दोस्तों, ये बचा, एक प्लस वाला यहाँ रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी, ये हो गया। अब बीच में देंगे प्लस। अब इधर देखिए, इधर एलसीएम जो लेंगे तो इसका साइन वाला टर्म को ये काट देगा, ये वाला टर्म काट देगा, इसको बच जाएगा कॉस वाला। तो लिख लीजिए, यहाँ से कहा जाएगा ऊपर कॉस ए माइनस कॉस बी। ठीक है दोस्तों, और क्या बचेगा मेरा, देख लीजिए, बच जाएगा मेरा यहाँ से कॉस ए प्लस क्या बच जाएगा, कॉस बी। ठीक है, अब आप गौर कीजिए दोस्तों, ये देखिए तो क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर है ना। अब फॉर्मूला अभी आपको हम बताए हैं कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसी पर हम लोग ब्रेक कर देंगे इसको। तो देखिए तो क्या आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस यहां से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी। ठीक है, यहां तक हम लिख लिए। यहां भी देखिए वही हाल है, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, यहां तक हम लिख लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बीच में प्लस है, यहां से छूट गया दोस्तों, बीच में यहां पर क्या होगा, प्लस साइन होगा। ठीक है, अब बटा में जो भी है वो आप लिख लीजिए, एक बार और लिखेंगे, कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, साइन वाले को मैंने प्लस वाला के एक जगह और माइनस वाला के एक जगह हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है, एक जगह लिख लिए हम लोग, और यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देख लीजिए, प्लस दिए साइन हम लोग। ठीक है, अब बीच में क्या है मेरा, माइनस है, तो माइनस वाला को यहाँ पर माइनस आ जाएगा बीच में, तो ठीक है, आने दीजिए माइनस। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, बटा लिख लीजिए यहाँ पर कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है दोस्तों, साइन बी, यहाँ से हम लोग लिख लिए साइन बी। अब देखिए यहाँ का वैल्यू तो हो गया 1। ठीक है, यहाँ का वैल्यू हो गया 1। अब आप गौर कीजिए, अगर ये माइनस हम लोग यहाँ से कॉमन ले लें, अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन अगर ले लें, ठीक है, ये माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर बी। ठीक है दोस्तों, तो माइनस को कॉमन लेंगे तब ऐसा होगा। ठीक है, और नीचे में जो भी मेरा बचा हुआ है समथिंग, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग बार बार लिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन चलिए तो लिख देते हैं, लास्ट टाइम है, लास्ट स्टेप तो लिख लेते हैं। तो क्या होगा, कॉस ए प्लस
कॉस बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट स्टेप है मेरा। अब गौर कीजिए, इसका भी वैल्यू कितना होगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी का वैल्यू कितना आएगा 1। तो देखिए क्या होगा 1 माइनस 1, और नीचे में जो भी बचा हुआ है मेरा, क्या बचा हुआ है आपका कॉस ए प्लस कॉस बी, और क्या बचा हुआ है साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है दोस्तों, तो यहां से वैल्यू आपको कितना आ गया, ओवरऑल आ गया 0 आ गया, क्योंकि 1 माइनस 1 कितना होता है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। ठीक है, हमें ये समझाना था इसलिए हम लोग इतना स्टेप किए, हम अदरवाइज इसको आंसर हम यहीं पर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि जितने भी हम लोग वीडियो यहाँ पर अपलोड करें हम, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और इस चैनल में आपको मैथ और केमिस्ट्री, अब मैथ जो है आप जनरल कॉम्पिटिटिव के लिए भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, और आप 7, 8, 9, 10th, 11, 12 तक के आपको यहाँ पर मैथ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और केमिस्ट्री आपको भी मिलेगा 9, 10th, 11, 12 का प्लस, और उसमें अगर जो भी अगर स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं नीट और IIT का, तो आपको मैथ और केमिस्ट्री मिलेगा इस चैनल पर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।